बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम और क्या क्या कहते हैं वो सारा कुछ आपके नाम, मोहब्बत भरे जितने लफ्ज़ हैं वो आपके नाम शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की अमान में रहें, ढेरों खुशियाँ पाएँ, सेहत सलामती पाएँ। अगर बच्चों से आप तंग हैं तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को हिदायत दे और आपका ताबे फर्माबरदार बना दे। बीवी से तंग है तो भी रवो, मतलब ये शादी का पैकेज का हिस्सा ही है। हमारी बहनों को हक है वो पूरी तरह डट के का आप लोगों को दबा के रखे, लेकिन आपकी जोड़ियों को अल्लाह सलामत रखे। आपको कोई ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी कोई भी चैलेंज है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपको इस मुश्किल से निकाले। आपको कोई कर्ज में दबे हुए हैं, बीमारी है, कोई इशू है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। और सुबह मैं दुआएं देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सीधी गल करिया करो, मैं कहता हूँ जी मैं सीधी गल नहीं करूँगा, मैं दुआ दूंगा, दुआ देने के बाद आगे चलूंगा। पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल हो जाए, रब जानता है। आज बुध है, 22 जुलाई है, 7 सफ़र है और 6 सावन है। सावन ने तो मचाती है धूम। गुजरांवाला में जो है वो 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि जो क्लाइमेट चेंज कहते हैं कि जी अब धरतियाँ बंजर हो जाएंगी, बारिश ही नहीं रुकन रही है। मैंने तो लगता है उसी की तरह वीनस ही ना बन जाए, चप्पू चलाता हुआ मैं आपके पास आऊँ बात करने के लिए। एनीवे, क्लाइमेट चेंज के असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा आज का जो व्लॉग है उसके 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो कश्मीर में बाऊजी ने तकरीर फरमाई और फिर बाऊजी की साहबजादी ने भी तकरीर फरमाई। उसमें क्या क्या लतीफ़े हुए और वो क्या क्या ऐसी मज़ेदार चीज़ें हुई कि अब मैं हैरान हूँ कि कोई शख्स खड़े पैरी अन्य बंदे कैसे ये झूठ बोल लेते हैं यार। वो अक्सर मैं सोशल मीडिया देखता हूं, कैसे कर लेते हो तुम ये। दूसरी चीज़ ये कि पंजाब में जो खिंचातानी है एक आपस में इक़्तिदार की, वो एक दफ़ा फिर मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब आमने सामने हुए एक इजलास में। वहाँ पे जो खिंचातानी हुई, फिर सीधे ही खड़े हो गए एक दूसरे देखे। तो ये क्या हुआ था, मैंने आज आपसे इस पर बात करनी है। तीसरी चीज़ ये कि मंगल के जो गुज़िश्ता था, अलीमा साहिबा वहाँ पहुँची, बहनें पहुँची, वहाँ पे जाके उन्होंने धरना दिया, रात गए तक धरना दिया। मुलाकात होनी नहीं थी, मुलाकात हुई भी नहीं, लेकिन अडयाला के अंदर फिर मुलाकात एक हुई है। और मेरे ये जो गुफ्तगू आप याद करें, जो मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपसे कहा था कि अब इमरान खान के लिए जो भी एफर्ट हो रही है वो अंदर से भी हो रही है। ये अलीमा खानम वगैरह तो जो कर रही हैं सो कर रही हैं, लेकिन इमरान खान की राय के लिए अंदर से भी एफर्ट हो रही है। ये आज की मुलाकात भी उसी के सिलसिले की कड़ी। जब मैं आपको ये चीज़ें तीनों मिलाऊंगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। खलीज की सूरत हाल वैसी की वैसी है, ख़राब से ख़राब होती जा रही है। अमेरिका ने एतराफ़ किया कि हाँ जी, इस जंग में अब तक हमारे 100 से ज़्यादा लोग फौजी जो है ना वो ज़ख्मी हुए, बल्कि ट्रंप अंकल ने तो तड़ी भी लगा दी कि अगर हमारा अब कोई फौजी मरा तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। अब तो मुझे ऐसा लगता है ट्रंप अपनी बात पर खुद भी यकीन नहीं करता जो सूरत हाल हो गई है। लेकिन बहरहाल सूरत हाल गंभीर तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। अब आते जी आज़ाद कश्मीर के जलसे की तरफ। वैसे तो इंतखाबी शेड्यूल में तो ज़रा तब्दीली हुई है, 3 मरहलों में कराने का ऐलान किया है। एक तरह से आपने इंडायरेक्टली ये मान लिया कि कश्मीरी जो वहाँ पे अपने सड़कों पे खड़े हुए हैं, कुछ इलाके वाकई ऐसे हैं जहाँ पे इंतखाबात होना मुमकिन नहीं है। और वहाँ पे आपने जिस तरह डिले कर रहे हैं या कोई इंतजाम कर रहे हैं, वो इस बात का एतराफ़ है कि वहाँ के लोगों को अभी तक आप मैनेज नहीं कर सके। अब 2 माह हो गए ऑलमोस्ट, और 2 माह में भी अभी तक सूरत हाल वहाँ पे वो ठीक नहीं हो सकी। आज मरियम साहिबा ने जब खिताब किया तो पहले बाबूजी ने खिताब किया, और उनके लिए ज़ाहिर है ये मुल्क, ये रियासत, ये आइन, ये कानून, इसके वसाइल, ये सब कुछ 2 ख़ानदानों के लिए है, शरीफ फैमिली के लिए या जरदारी फैमिली के लिए। ये मुल्क एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है अंग्रेज़ों ने बनाया इन 2 ख़ानदानों के लिए था। आप सब कॉन्टिनेंट में अगर मुगलों की हुक्मरानी गिनेंगे ना तो कोई 100 साल बन जाएगी, 100 साल की होगी। और उसमें उनके कितने बादशाह आए, कितने बादशाह चले गए, बाबर से शुरू हो जाए, अकबर आज़म, मतलब मुगल पता नहीं कौन कौन आते रहे। वहाँ अकबर आज़म की 100 साल की हुकूमत थी। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा हुकूमत शुगल आज़म ने की। और नवाज शरीफ साहब 1990 से लेके और आज 2026 है, तो 36 साल तो यही हो गए, लेकिन उनकी रूनुमाई तो हुई 85-80 के अंदर। 50-55 साल से ये खानदान ना मुसलसल हुक्मरान है, वक्फे वक्फे से। पंजाब पाकिस्तान का 60-70% है, उस पर इस खानदान की नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल 3 दफ़ा बने, शहबाज शरीफ साहब 4 दफ़ा बने, हमजा 1 दफ़ा बना, मरियम 1 दफ़ा बनी, को 10 दफ़ा वजारत आला इनके पास रही है। इतनी बड़ी हुकूमत शायद मुगलों ने भी कंटिन्यूसली नहीं की। उसके बाद जब वो खिताब होता है तो आप खिताब में ज़रा सुने। मैं चाह रहा हूँ कि आज ज़रा सुबह सुबह आपको थोड़ा सा मुस्कुराहट आपको दूँ। अच्छा, मरियम साहिबा ने क्या कहा अपने कोलोफेल के हवाले से, ज़रा ये सुने आप। नहीं करते और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। अब आपने सुन लिया कि भाई उन्होंने कहा कि हम तो जो वादा करते हैं हम उसे पूरा करते हैं। और मैं मरियम साहब, क्या बात है आपकी, अब जो वादा करती है पूरा करती है। लेकिन ये किसने कहा था? 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। ये किसने कहा था? अच्छा, ये किसने कहा था? तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा। तो ये किसने कहा मरियम साहबा? ये तो जो मैंने अभी अपने देखने वालों को दिखाया है। अब तो करिए हम सारे वादे पूरे करते हैं, तो ये वादे किसने किए थे? मैंने किए थे, ये मैंने ये ऐलान किए थे।
मैं हैरान होता हूँ लोगों के ऊपर, यार कैसे खड़े 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 पैरी बंदा कैसे झूठ बोल लेता है, और इतने लोगों के सामने कैसे झूठ बोल लेता है। मैं यकीन करें समटाइम मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। मरियम साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं मिलेगी तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो अपने पंजाब में 2.25 करोड़ बच्चे जो है ना, क्या कहते हैं, वो हुए हैं स्कूलों से बाहर। ओवरऑल पाकिस्तान के 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो आप क्या कहते हैं, कश्मीर को तो छोड़े, अपने पंजाब के बच्चों को तालीम पूरी करा दें। मरियम साहबा, आप उनकी जो इतनी बातें कर रही हैं कि कश्मीर बनेगा, पंजाब तो डूब गया, पानी वीनस बना हुआ था, पहली बारिश ही नहीं सह सके। आप बुझना वाला कहते हैं जी पानी में डूब गया। ये बनाएंगे आप पंजाब, या वो पंजाब बनाएंगे जो पुअरिटी रेट में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, जिसमें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बेरोजगार रहते हैं, आप वो बनाएंगी? अच्छा, वो वाला बनाएंगे आप आजाद कश्मीर जिसमें कोई बंदा किसी आपके अलावा किसी सियासी पार्टी की तस्वीर नहीं लगा सकता, नाम नहीं ले सकता। आपने पंजाब में जिस पीटीआई के साथ किया, अपनी बारी का इंतजार करें। मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई, वक्त है, वक्त का पहिया चलता रहता है। हमें ऐसा लगता है, जब मैंने जितनी स्टडी की है ना, कि हुक्मरान जब इक़्तिदार में बैठे होते हैं तो वो समझते हैं हमने उतरना ही नहीं है। फिर मुझे पता चलता है कि मार्कोस जैसी औरत जो है उसे जूतियां पहनने का मौका नहीं मिला था। रजा शाह पहलवी को जिस तरह भी था उसे कहा निकल जाए आप यहाँ से। ये बांग्लादेश में हाल ही में वो जो खातून है, क्या कहते हैं, क्या नाम है भी उस खातून का, हसीना वाजिद, कहते हैं हेलीकॉप्टर के जमीन पे बैठ के गई, कहती पानी पियाओ मेरा सांस उखड़ गया। तो पायलट ने कहा कि बीबी उसे इंडिया जाके पी पानी। वक्त बड़ी तेजी से बदल जाता है। आप आज जो बोरे कल काटना पड़ेगा। लेकिन मरियम साहब, चले मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला, आप जाने, आप हमारी उन बसों में कश्मीरियों को कह रही है, कौन वो कुछ ग्रीन बसों में बैठ के दिखाएं, वहाँ एसी इतना चलता है बंदा सो जाता है। मरियम बीबी लोग बेहोश होंडे ने, लाहौर में बसों के एसी बंद हो गए में, बंदे ते बंदा चढ़े होता है। क्या कैसे कर लेते हैं आप ये लोग ऐसी बातें यार? मैं तो आप पे हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में इखलाकियात का जनाजा निकल गया। निकल तो गया था, क्या दफना भी दिया? मतलब इखलाकियात हमें, हमारा तो जो लीडर का कॉन्सेप्ट था वो तो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे जो है दुश्मन की फौज खड़ी है, तो सबने कहा हम आपको मान लेंगे। काफिरों ने कहा हम आपको मान लेंगे। आपकी कोई बात झूठ, लीडरशिप इस चीज का नाम होती है। खैर, आई एम सॉरी यार, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कितनी बड़ी मिसाल किन लोगों से दे दी, मैं ये हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। रियली मुझे खुदा की कसम बड़ा दुख हुआ, मुझे ये मिसाल नहीं देनी चाहिए थी। आई एम सॉरी कि मुझे ये कहनी पड़ी इस तरह की बात। आपके किरदार खत्म हो गए, आपको किसी बात को कहते हुए कोई वो नहीं होता। अब बाबूजी की तकरीर सुन लें। बाबूजी फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, अगर हम यहाँ से जीते तो आप मुझे यहाँ के वजीर आजम बना दें। तो बाबूजी थोड़ी ख्वाहिशें नहीं मुकर रही है। माशाल्लाह 3 दफ़ा आप वजीर आजम बन गए, 4 दफ़ा आप पंजाब के वजीर। यार आपकी भूख ही नहीं खत्म हो रही? और फिर आप क्या करेंगे बन के? पाकिस्तान के लिए क्या किया आपने? 1990 में नरसिम्हा राव वजीर आजम था, यहाँ ये थे। दोनों मुल्कों को पैसों की जरूरत थी, दोनों ने कहा आईएमएफ के पास जाते हैं। नरसिम्हा राव ने अपना इंडिया का सारा सोना भरा जहाज में और वो यूरोप चला गया। ये जहाज साढ़े सोना है, रखो, सानू पैसे दे दो। आपने आईएमएफ के पैर पकड़ लिए और आज तक हम आईएमएफ के चुंगल से नहीं निकले। आप इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखें, हमसे डबल है। उनके ज़खायर देखें, हमसे बिलियंस कहीं आगे। उनका एक्सपोर्ट रेट देखें, हमसे कई 1000 टाइम आगे है। दुश्मन नू खाली असी गाना कटन नहीं रह गया, उससे कुछ सीखना नहीं है, कुछ नहीं हमने सीखना। एनीवे, अच्छा कह रहे मुझे, अगर शहबाज शरीफ साहब हम यहाँ से जीतेंगे, तो अगर उन्होंने ना ला लिया, शुक्र है कि उन्हें यकीन है कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे। अगर मैं जीत गया तो शहबाज साहब मुझे आप यहाँ पे वजीर लगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं आप कड़ा लग गए हैं, मुझे कौन सा, मैंने खुद मर्जी से लगा, मैंने भी तो किसी ने लाया है। अब वो बड़े पाए ना, मैनू कहते बिठाते, उन्होंने कह दो जिन्हें आपको बुलाया और चौथी दफ़ा बुलाने का जाकर देखे आपको घर बिठा दिया। चले खैर, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। अब आजा जी, हमारे सदीक जान साहब हैं, वो बड़े जान है पीटीआई की, वो हमारी भी जान है, छोटे भाई हैं और बड़े क्रेडिबल है। वो कहते हैं जी मरी में एक इजलास हुआ शरीफ फैमिली का, और वहाँ पे अब बातें हुई कि जी क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वजारतें कैसे की जाए, काम कैसे किया जाए। तो वहाँ पे कहीं सदीक जान साहब के मुताबिक एक आया कि जी ऐसा करें कि जो वजारतें हैं पंजाब विफाक की, उसमें कुछ बंदे अपने शामिल कर लें। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमज़ा को कोई विफाकी वज़ीर का ओहदा दे के और यहाँ पे काम कराऊँ, जिस पे सदीक जान साहब के मुताबिक ज़रा अड़फस हुई और डिस्प्लेयर्स आया। मरियम साहबा ने कहा कि मैं, अगर शहबाज शरीफ साहब पंजाब में कुछ यूँ कर दें तो हमारी पार्टी आगे बढ़ सकती है और हम अगले इलेक्शन के लिए हो सकते हैं। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर मुझे पंजाब का सदर बना देना मुस्लिम लीग नून का, तो फिर यह है कि पंजाब में हमें मिल के काम करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो सदीक जान साहब के मुताबिक मरियम साहबा ने कहा कि इससे पैरेलल हुकूमत बन जाएगी आपकी और हमारी, जो फिर कुछ मसला खराब होगा, लिहाजा तुसी अपने कार खुश, असी अपने कार खुश। मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि पंजाब में मरियम साहिबा किसी को इतनी सी स्पेस देने को तैयार नहीं है।
अपने चचा की कोई एक तस्वीर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, टेक्निकली अगर एक जमात की हुकूमत सूबे में है और विफाक में है तो टेक्निकली उस सूबे के इश्तहार पे प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर भी लगती है। लेकिन मरियम साहिबा किसी एक जगह पूरे पंजाब क्या, पूरे लाहौर क्या, पूरे पंजाब में कहीं दिखाने किसी पोस्टर पे शहबाज शरीफ की तस्वीर और नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की हमजा साहब को पंजाब की सियासत में इन करने की, नहीं हो सके, घर बैठ गए जाके। उन्हें वजीर मुमलिकत के और दर्जे का वो दिला के यहाँ पे वजीर आजम कंप्लेंट सेल बनाया गया, आप इधर बैठे, नहीं बैठने दिया गया। ये इक्तिदार की जंग इस सतह पे चली गई है। वैसे तो ये कहा जाता है कि जी जो इक्तिदार होता है ये रिश्ते विश्ते नहीं देखता, सगे भाइयों की गर्दनें तश्तरी में रख के और पेश की जाती हैं बादशाहों को। लेकिन मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मोहब्बत है वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ अपने भाई की इस सतह पे एहतराम और इज्जत करते हैं। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की को जैसे छोटे भाइयों को डील करते हैं वैसे ही करते हैं। इस पे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि दोनों भाइयों में इस सतह की मोहब्बत है कि वाकई इस पे कोई तबसरा नहीं हो सकता। लेकिन अब वो जी औलादा होती है, घर के बंटवारे क्यों होते हैं? भाई तो वही होते हैं जो एक मंजी पे सो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही औलादे आती है वो घर के बंटवारे हो जाते हैं। पंजाब में इक़्तिदार की जंग जो नून लीग के दरमियान है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही है और इसके आपको थोड़े दिनों में नताइज जो है वो नजर आ जाएंगे। पहला नतीजा तो आ गया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर या पंजाब में नहीं घुस सकते, करके दिखाएं कोई जलसा, वो कोई तस्वीर कोई अपने ना वजीर आजम के तहत कोई तक नहीं हो सकती। सदीक जान साहब की खबर थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अब आ जाए मंगल के ऊपर। मंगल कल के दिन वहाँ पे अच्छा मेला लगा और मलीमा साहिबा ने उस पर वहाँ पे और उनकी बहनों ने, बाकियों ने भी, नौरीन साहिबा ने भी, डॉक्टर उज़मा ने भी वहाँ पे अच्छा खासा शो किया और उन्होंने कामयाबी से शो किया। अलीमा साहिबा के लहजे में अब एतमाद भी बड़ा आ गया है, कॉन्फिडेंस उनका हाई है, मोराल उनका बुलंद है। वो एक अच्छी रैलियाँ वैलियाँ निकाल के आई हैं जिससे उनका एतमाद बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन मुलाकात तो नहीं होनी थी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि आज यानी कल मुलाकात हुई बुशा बीबी की और इमरान खान साहब की। अब एक बात नोट करें कि इमरान खान साहब को चाहे बेशक बाहर के लोगों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, लेकिन बुशा बीबी से रेगुलर मुलाकात हो रही है। हर हफ्ते मुलाकात होती है और मंगल को ही होती है, 30-40 मिनट की होती है। और उसके बाद आप नोट करें कि बुशा बीबी की मुलाकात अब उनकी बेटी और भाभी से जरूर होती है। अब एक मुलाकात, 3, 2, 3, 4, 5 मुलाकात तक अब तक उनकी बेटी या भाभी की तरफ से कोई पॉलिटिकल जुमला बाहर नहीं आया। तो सीबीएम के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। चंद दिनों में हो सकता है कि आपको इतला मिले कि बैरिस्टर सैफ मिल रहे हैं और मुलाकात हो रही है। मुझे तो ये भी शक है कि 5 अगस्त से पहले ऐसा ना हो कि सीएम केपी जो हैं उनकी भी मुलाकात इमरान खान से हो जाए। मुझे शक है, क्योंकि अगर आपने 5 अगस्त के गुब्बारे में से हवा निकालनी है तो कोई एक मुलाकात आपको करवानी पड़ेगी। अगर आप एक मुलाकात नहीं करवाते तो डेफिनेटली ये बात समझ आ जाएगी कि जी अब कोई लकीर बन गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5 अगस्त से पहले एक मुलाकात होगी। हालांकि मैंने आपको ये भी बता दिया कि 5 अगस्त को हाईजैक करने का भी प्लान पूरा तैयार है। ये जो रैली है, स्ट्रीट मूवमेंट जो है, इसके नाम पे पीटीआई के वो लोग जो किसी ऑलरेडी कहीं और पेरोल के ऊपर हैं वो बाहर निकल चुके हैं, ताकि जब अगर 5 अगस्त को अब अलीमा साहिबा को दबंग ऐलान करें तो तने वो पीछे को फटाई खींच दे, वो पता चले कि जी कुछ नहीं हुआ और अलीमा साहिबा के मकबूलियत के गुब्बारे में से भी हवा निकल जाए। ये प्लान मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वक्त आएगा आपको साबित हो जाएगा। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें। एक तो ये है कि मैंने अभी क्लिप देखा, बड़ा मज़ेदार है, आप भी देखें ज़रा। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, इनके साथ उनकी वालदा मोहतरमा है और वो डांट रही हैं कि ये ड्राइवर का हुलिया देखो। मुझे नहीं पता हुलिया क्या था ड्राइवर का, कि उन्हें मतलब कुर्ता पाटा पाया ऐसी फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ था, जीन्स थी जो डब्बियों वाली थी, या क्या था जिससे उन्हें ये हुआ कि इसका हुलिया देखें। और फिर पीछे से किसी की आवाज़ आई कि कपड़े बदलो जाके। वैसे तो ये बात ठीक है कि ड्राइवर को बड़े महज़िब कपड़ों में होने चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन आप माशाल्लाह आपके लहजे में जो मलकाओं वाला ऑर्डर और तमकनत और तकब्बुर है, तकब्बुर भी कह ही दिया, कोई गल नहीं की कड़ी अड़ी गल है, वो जचता है आप पे। इसलिए जचता है कि अब तो आपका जो नया रूप है वो माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। वो ए आर रहमान का गाना बड़ा मशहूर हुआ था, रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है, तो वो अल्लाह ताला आपको और दीजिए और अता कर रहा है अल्लाह आपको। और कहते हैं लोग कि जिस टाइम पंजाब पे हुकूमत इनडायरेक्टली आपकी है तो आप ड्राइवर बदलवा सकते हैं, ड्राइवर का सिस्टम बदल जाता है आपके उस कहने पे। तो ये तो एक खड़ी का ड्राइवर है आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है सर। आप मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और आखिर में जाते हुए आपकी मुस्कुराहट के लिए मुर्तज़ा वहाब ने साइकिल एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया। दुनिया हेलीकॉप्टर नहीं जा रही है एम्बुलेंस ले के चक्करों में, है ड्रोन आ गए हैं एम्बुलेंस के लिए, आप वो जनाब साइकिल पे जा रहे हैं। वो अल्लाह वाले थोड़ा ध्यान किते कुछ शुक्र है मुझे ये हुआ कि मुर्तज़ा वहाब ने कहीं वो जो नहीं होती जिस पे बैठे थे या अल्लाह तेरा सबका भला, वो जो हाथ से चला रहे होते रेडी वाले, वो एम्बुलेंस का इफ्तिताह नहीं कर दिया आपने।
आपको क्या पता भाई, आप किसी चीज़ का भी कर सकते। यानी अब पीपल्स पार्टी के पास वसाइल की इतनी इंतहा हो गई है कि उन्होंने लोग हेलीकॉप्टर, कोई तैयारा, हाँ बल्कि